स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो उत्तर प्रदेश में लाइसेंस किस तरीके से रिन्यूअल आप कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देते हैं परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक के यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। स्किप पे क्लिक कर देते हैं। अब आप अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल पे आप क्लिक कर सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाले, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाले, इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अब इस तरीके से लाइसेंस की डिटेल ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमने यस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर इनमें से आपकी कोई सी कैटेगरी है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई सी कैटेगरी नहीं है तो जनरल इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पे आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका उसके अकॉर्डिंग आरटीओ ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। राइट साइड में ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ईमेल का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, एम्प्लॉयर कैटेगरी ऐसा ही रहने देते हैं। अगर आपके में प्रोसीड या कंफर्म का आ रहा है तो उस पर क्लिक कीजिए। अगर एड्रेस का भी आ रहा है तो जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग राइट साइड में आप डालिएगा। अगर आप एड्रेस भी चेंज करना चाहते हो तो वो आप आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा। और नीचे की तरफ आओगे, नीचे भी आपको इसी तरीके से करना है। जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालना है। ऊपर और नीचे का अगर एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो ऊपर और नीचे का सेम हो जाएगा। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट भी दिख सकता है, तो क्लिक इस पे कर दीजिएगा। अगर आप एड्रेस चेंज भी करना चाहते हो तो चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो सिर्फ अभी मैं रिन्यूअल कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे रिन्यूअल ऑफ डीएल पे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। किस तरीके से भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे किस तरीके से इन पे क्लिक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको मिर्गी की दिक्कत है या बेहोशी की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको एक आंख से या दोनों आंखों से, चाहे आपने चश्मे लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, 25 मीटर की दूरी पे जा रहे वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट आपको दिखाई देती है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं दिखाई देती तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपके हैंड या फुट लॉस्ट हो गई है या फिर हाथ या पैर की जो मस्कुलर पावर है उसको कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपको सुनने में दिक्कत है, चाहे आपने ईयर एड लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी है या कुछ ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से ड्राइविंग के दौरान आप दूसरे लोगों के लिए खतरा साबित हो सकते हो तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए। तो ये सभी हमने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया है। सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, बैक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इन पे क्लिक कर लीजिएगा, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा। कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हो, कैप्चा को चेंज कर सकते हो, और जो कैप्चा आता है उसको यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाए, कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा क्या क्या आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे दिख जाएगा हमको जो अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, करंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म अपलोड करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्रिंट फॉर्म 1A पे जब आप क्लिक करोगे फॉर्मेट यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो इस फॉर्मेट को यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। एक तरीका और है निकालने का, वो आगे मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप निकाल सकते हो। 2 तरीके और है निकालने के, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा फॉर्मेट किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मेट का प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। आपके एरिया में जो गवर्नमेंट डॉक्टर है या मेडिकल प्रैक्टिशनर है या ऐसे डॉक्टर है जिनका खुद का क्लिनिक है, तो उनसे इसको भरवा लीजिएगा, ठीक है, और साइन करा लीजिएगा, मोहर लगवा लीजिएगा उनका। और ध्यान आपको ये भी रखना है कि उनकी जो मोहर है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर मोहर में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो अलग से उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा लीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन मोहर में नहीं है तो उसी में मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी उनका लिखवा लीजिएगा और स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरीके से बनवाना है उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड करके वो आप देख सकते हो, या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे या स्टेटस देखोगे तो इस एप्लीकेशन नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अदर डिटेल दिख जाएगी एज पर लाइसेंस, यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल हो गया। अगर आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है तो यहाँ पे आपको अलग दिखेगा, रीवैलिडेशन ऑफ लाइसेंस या डीएल रिन्यूअल विद रिटेस्ट, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो हमारा जो लाइसेंस है वो 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है, तो इसलिए रिन्यूअल ऑफ डीएल आ रहा है। अगर 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता या 1 साल के अंदर एक्सपायर हुआ तब भी रिन्यूअल ऑफ डीएल दिखेगा। वहीं अगर एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो अलग यहाँ पे आपको दिखेगा। बाकी अगर आपने एड्रेस भी चेंज किया है तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर यहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ डिटेल पुराने एड्रेस से आ रही है तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो जो प्रॉपर एड्रेस आपने डाला है वो आपको दिख जाएगा। तो कभी कभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पुराने एड्रेस की कुछ डिटेल आ जाती है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी आरटीओ आपको दिख जाएगा, किस आरटीओ में एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है। तो हमने एड्रेस चेंज नहीं किया है तो हमारा पुराना ही एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। तो आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाएगा, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाएगी। अब जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, प्रिंट फॉर्म 1A पे क्लिक करके। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये स्टेप हमको कंप्लीट करने हैं। आपके केस में स्टेप कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद पेमेंट करना है, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख जाएगी, जो जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ पहले हम अपलोड कर लेते हैं। जो भी प्रूफ आपको अपलोड करना है वो आप अपलोड कर सकते हो। पहले जो भी प्रूफ आपको अपलोड करना है वो कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अपलोड कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, तो इनमें से कोई सा भी एक प्रूफ आप प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आधार करना चाहता हूँ, क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद इशूड बाय जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे डाल दिया। जैसे आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है तो जीओआई हमने यहाँ से शॉर्ट में डाल दिया है। इशू डेट डाल दीजिए, किस डेट में आधार इशू हुआ था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो अंदाजा डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट आप कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे आप
सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका फोटोकॉपी आप कर लीजिएगा या प्रिंट निकाल लीजिएगा, उस पर अपने साइन कर लीजिएगा। साइन के नीचे डेट डाल दीजिए, डेट के नीचे सेल्फ अटेस्टेड या सेल्फ साइन लिख के स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। अब 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या बाई मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड आप कर सकते हो। अगर सही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है तो कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरीके से लाइसेंस अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसी तरीके से अपलोड कर लीजिएगा। जब सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, फोटो साइन अपलोड करने हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान आपको ये रखना होगा जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए। अब अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे फोटो साइन आपको दिख जाएगा जो आपने अपलोड किया है। अब सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाता है। ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से एप्लीकेशन लॉगिन हो के आ जाती है। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पेमेंट हमको करनी है तो प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगा, टोटल कितना पेमेंट आपको करना है। तो हमारे केस में 400 रुपये आ रहे हैं। तो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस का 200 रुपये चार्ज है। वहीं जो ड्राइविंग लाइसेंस बाई स्पीड पोस्ट बन के आएगा उसका 200 रुपये चार्ज है। तो टोटल 400 रुपये का पेमेंट हमको करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करके SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिर्फ गेटवे या ट्रेजरी है, जो भी आपका बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा और पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। ये जो बॉक्सेस पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ, क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाले। किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाले। CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के बीच आपको दिख जाएगा वो यहाँ पे डाले। कैप्चा यहाँ पे डाले। पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कर दे। अब जो कार्ड से मोबाइल लिंक OTP उस पर चला गया, OTP यहाँ पर डाल के पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाता है। तो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे दिख जाएगा स्टेटस सक्सेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड आप कर सकते हैं। बाकी पेमेंट अगर आपका पेंडिंग में चला गया है या वेरीफाई आप करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करके वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हो। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। फीस पेमेंट्स पे क्लिक करके फीस पेमेंट्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद ई पेमेंट्स पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। ये डिटेल डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। अपॉइंटमेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ अपॉइंटमेंट किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। 2 तरीके हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के। एक तरीका तो ये है कि अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके DL सर्विसेज स्लॉट बुकिंग पे का क्लिक करके प्रोसीड करके आप बुक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा।
उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, बस अपॉइंटमेंट का रह गया है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको दिख जाएगी। अगर नहीं दिख रही है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कर दीजिए। अब कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। तो जो भी ग्रीन डेट आपको दिख रही है तो उसमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं 29 का करना चाहूँगा तो 29 पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद राइट साइड में टाइम स्लॉट ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं 10 to 12 वाला बुक करना चाहूँगा तो 10 to 12 वाला जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे सर्कल पे और बुक स्लॉट पे क्लिक कर देंगे। अब एप्लीकेशन से जो मोबाइल लिंक है ओटीपी उस पर चला गया, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करें। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट आपको दिख जाएगी किस डेट का अपॉइंटमेंट आपको मिला है। जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपको मिला है उस डेट में प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आरटीओ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करा दीजिएगा। जैसे ही अपॉइंटमेंट आप बुक करो तुरंत इसको निकाल लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट इस पेज का खींच सकते हो या इसको सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर बाद का ट्राई करोगे कि बाद में निकाल लेंगे तो बाद में ये काफ़ी केसेज में निकलता नहीं है, तो इसलिए जैसे बुक करो तुरंत इसको निकाल लीजिएगा। अब मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ कि जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपने किया है उस डेट में आरटीओ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर इस तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तो एक बार अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डालकर सबमिट पे क्लिक करके प्रोसीड करके यहाँ से आप बुक का ट्राई कीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, जैसे कि करंट एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने अपलोड किया है वो भी आपको लेके जाना है। तो हमारे केस में हमने सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, मेडिकल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ। तो ये ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी लेके जाएंगे जिस डेट का अपॉइंटमेंट है। थर्ड, फीस पेमेंट रिसिप्ट, जो पेमेंट आपने किया उसकी रसीद। फोर्थ, जो अपॉइंटमेंट आपने किया है वो अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट, ये आपको लेके जानी है। जिस डेट का अपॉइंटमेंट है उस डेट में लेके जाइएगा। वहीं अगर आपके लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो उस केस में आपका आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, व्हीकल भी वहाँ पे आपको चला के दिखाना होगा, व्हीकल भी उस केस में आपको लेके जाना होगा, ठीक है। अगर आपका लाइसेंस 1 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है या 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो उस केस में सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो जिस डेट का अपॉइंटमेंट है उस डेट में डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और वेरीफाई करा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से स्टेटस देख सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू, ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करके एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाएगी। पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो दिख जाएगा कि क्या स्टेटस आपकी एप्लीकेशन का चल रहा है, स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। उसके बाद दिखाएगा एप्लीकेशन अप्रूव वाला, लाइसेंस अप्रूव। जैसे एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद लाइसेंस प्रिंटिंग में जाएगा। जैसे लाइसेंस प्रिंटिंग हो जाएगा उसके बाद डिस्पैच होगा, और डिस्पैच कंप्लीट होने के बाद एक स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर लग जाता है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका लाइसेंस कहाँ पर पहुँचा है। तो ये पूरी जानकारी है जी। बाकी इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है एप्लीकेशन फार्म, पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ये किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से फीस पेमेंट पे क्लिक करके, ई पेमेंट पे क्लिक करके, प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो डिटेल डाल के। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाले, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाले, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से इस पे क्लिक करके निकाल सकते हो। और फॉर्मेट निकालना चाहते हो मेडिकल सर्टिफिकेट का तो वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। एक्नॉलेजमेंट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हो। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका एक ये है कि अगर यहाँ से नहीं निकल पा रही है एप्लीकेशन
तो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, ये डिटेल्स डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। एप्लीकेशन आपकी लॉगिन होकर आ जाएगी। राइट साइड में आओगे इस पेज पे आप, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फार्म, यहाँ से आप निकाल सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये पूरी जानकारी है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सोशल साइट पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए यहाँ पे दिए हुए हैं, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। लाइसेंस रिलेटेड वीडियो की बात करें तो 93 वीडियो अपलोड कर रखी है। प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी वीडियो मैंने लाइसेंस रिलेटेड अपलोड कर रखी है वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है जी। बाकी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।